मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। M1 पेशावर से सवारी तक, M2 लाहौर से कसर, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि रूस या चीन इस पर कब्जा ना कर सके। हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। हम इन दोनों ममालिक को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया। कहते हैं कि डेनमार्क पर डील करना चाहेंगे। ग्रीनलैंड के लिए रकम पर अभी बात नहीं हो रही। ग्रीनलैंड से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर जारी है। अमेरिका ग्रीनलैंड के साथ आसान तरीके से यहाँ सख्ती से निपटेगा। रूसी सदर अच्छे इंसान है लेकिन उन्होंने मायूस किया। पुतिन यूरोप से नहीं अमेरिका से डरता है। वेनेजुएला के तेल पर कब्जा न करते तो चीन और रूस कर लेते। चीन और रूस को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। अब दोनों ममालिक हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। अमेरिका का वेनेजुएला के तेल पर मुकम्मल कंट्रोल। ऑयल कंपनियां वेनेजुएला भेजने, ऑयल सनत को दोबारा तामीर करने, $100 अरब की सरमायाकारी करने पर गौर। सदर ट्रंप की ऑयल कंपनियों के अहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तेल कंपनियां बराह रास्त अमेरिका से डील करेंगी, वेनेजुएला से नहीं। रकम में कुछ हिस्सा वेनेजुएला और ऑयल कंपनियों को देंगे। वेनेजुएला को दुनिया को 55% तेल फराहम करता है। वेनेजुएला से मुआहदा अमेरिकी शहरियों के लिए फायदेमंद होगा। हमारी फौज ने जो वेनेजुएला में किया वो बहुत अच्छा था। ट्रंप ने बताया वेनेजुएला ने अमेरिका को तेल रिफाइन और फरोख्त करने की भी मंजूरी दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा कि ईरान में अवाम का कत्लेआम हुआ तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। ईरानी अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाई। महंगाई नामंजूर, ईरान में एहतजाज ना थम सका। तेहरान और दीगर बड़े शहरों में 14 रोज से जारी मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। तेहरान और मशहद में रात के हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर मार्च किया गया। इंसानी हकूक़ के गैर मुल्की इदारों का कहना है ईरान के तमाम 31 सूबों में 100 से ज्यादा शहरों में एहतजाज फैल गया है। अब तक हलाक अफराद की तादाद 47 हो गई। मरने वालों में कई सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। तकरीबन 2500 के करीब अफराद गिरफ्तार। इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। तुर्की ने इस्तांबुल से तेहरान जाने वाली तमाम 5 परवाजें मनसूख कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की अवाम से इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने की अपील। जुम्मे के खिताब में कहा कि अमेरिका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। कुछ फसादी अनासर अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी सदर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरान तखरीबकारों से निमटने में पीछे नहीं हटेगा। एहतजाज जायज़ है मगर एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। हुकूमत मुजाहिरीन से बात करे, तखरीबकारों से बात करना फजूल है। खामनेई ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो थे। ईरान किसी गैर मुल्की ताकत के लिए काम करने वाले के किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रोकने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि दाखिली मामलात पर अमरीकी बयानात मुदाखलत और धोखा नहीं है। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिना अमरीकी मंसूबा सामने आ गया। 57,000 आबादी को बरह रास्त 10,000 से $1,00,000 अदायगी पर गौर। खबर एजेंसी का अमरीकी सदर के मावनीन और हुकाम के हवाले से दावा। रिपोर्ट में लिखा मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा करना और अमेरिका में शामिल होने के लिए कायल करना है। ग्रीनलैंड से मुतालिक अमरीकी अज़ाइम पर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल। यूरोपीय इत्तेहादी अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ खुलकर सामने आने लगे। जर्मनी और फ्रांस की ट्रंप की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। जर्मनी के सदर कहते हैं कि अमेरिका आलमी निज़ाम तबाह कर रहा है। अमरीकी खारिजा पॉलिसी दुनिया के कायमशुदा आलमी निज़ाम को तबाह कर रही है। रूस का क्राइमिया इल्हाक और यूक्रेन पर हमले के बाद अब अमेरिका की हालिया पॉलिसी ने
बैनुल-अक़वामी इक़दार और जमहूरियत को शदीद खतरे में डाल दिया है। अगर आलमी कवानीन और इत्तेहाद को मजबूत ना रखा गया तो मजबूत ताकतें छोटे ममालिक को अपनी मर्जी के ताबे कर लेंगी। वज़ीर-ए-आज़म का ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली फीडर्स को सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के बाद पेशावर और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का कह दिया। बिजली शोबे में जारी इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, इस इकदाम पर खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी और इन इलाकों में बिजली मुसलसल मैसर होगी। पेस्को और केस्को के ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स में फिलफौर पायलट प्रोजेक्ट का इजरा किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट्स कामयाब बनाने के लिए मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत, कम्युनिटी की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। आइन में कहा लिखा है, एक वजीर आला दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। वजीर आला सिंध केपी आए तो हम इज्जत व तकरीम करेंगे। वजीर आला केपी सोहेल आफरीदी की कराची में गुफ्तगू शहर अकायद पहुंचने पर सूबाई वजीर सईद गनी ने एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। सोहेल आफरीदी को सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। दौरे के दौरान वजीर आला केपी सियासी सरगर्मियां शेड्यूल कर चुके। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ मुलाकात भी करेंगे। सियासी रहनुमाओं, वकला, ताजिर तंजीमों से मुलाकात करेंगे। 11 जनवरी को बरोज इतवार जुना ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। सिंध हुकूमत का तहरीक इंसाफ को जुना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देने का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सुहेल आफरीदी जहां भी जाना चाहें पूरी आज़ादी है, जो भी प्रोग्राम करना है करें, इतना ख्याल रखें कि अवाम को तकलीफ ना हो, कानून हाथ में ना लें, कानून के दायरे में किसी भी सरगर्मी की इजाज़त है। नजरियाती इख्तलाफात के मुताबिक इनसे जमहूरी तरीके से डील करेंगे, चाहें तो हम पर भी इखलाक के दायरे में रहकर तनकीद कर लें। नासिर शाह ने कहा कि PTI समेत किसी भी जमात की पुरअमन जदोजहद को नहीं रोका जा सकता। कानून की खिलाफ वर्जी हो तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। उन्होंने बाकी जनाब में जलसे की इजाज़त मांगी, वो दे दी है। अगर दोबारा सुहेल अफरीदी साहब आए तो मैं जरूर अपना पंजाब गवर्नमेंट से ये कहूंगा कि उन्हें मौका दें, और जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि बागे जनाब में आप करें अपना जलसा जिस तरह भी करना है, बस सड़कों को बंद ना करें। सीएम केपी सोहेल आफरीदी अगर पंजाब आते हैं तो पंजाब हुकूमत को उन्हें वेलकम करना चाहिए। सिंध हुकूमत ने उन्हें जलसा करने की इजाजत दी। सड़कों को बगैर बंद और तोड़ फोड़ किए जलसे से किसी को मसला नहीं। जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो लोगों को सुनना होगा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान की प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू कहा, मुज़ाकरात के मामले पर डेडलॉक सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी हल करा सकते हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में खदमात का मयार बेहतर बनाने का मिशन। दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सेज और फार्मेसी अमले को बॉडी कैम करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का नई और जदीद अद्वियात की फहरिस्त मुरतब करने और कमेटी बनाने का हुक्म। इजलास में कारकर्दगी, शफाफियत और हिफाजती मेयारात का जायजा। हर सरकारी अस्पताल में रोजाना मुकम्मल स्टीम क्लीनिंग का हुक्म। अस्पतालों में चीनी साख्ता तिब्बी आलात की इजाज़त पर इतफाक। सिर्फ बेहतर कारकर्दगी पर तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। मरियम नवाज का कहना है कि अद्वियात का ना मिलना नाकाबिले फ़हम है। 80 अरब रुपए अद्वियात के लिए दे रहे हैं। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होंगे। नाहिल और काम चोरों को घर जाना होगा। तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर वज़ीर आला सिंध बरहम नए ऐलानात के बजाय जारी मनसूबे मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर जायजा इजलास मुराद अली शाह ने कहा, नाकिस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नजर आने चाहिए। अंदरूनी एहतसाब और निगरानी का निज़ाम मज़ीद बेहतर किया जाए। मास्टर प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करें। गैर मनसूबा बंद तरक्की और सरकारी ज़मीनों पर कब्जे रोके जाएँ। बहाने कबूल नहीं। तरक्की का मतलब नताइज की फराहमी है। हर मनसूबा अवामी खदमात और मईशत में बेहतरी का सबब बने।